हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 11.3। तो इसके फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में स्टडी किया डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। अगर टू लाइंस दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास, तो उसको हम कहें कब जो है किस कंडीशन में कहेंगे कि ये क्या है, कोप्लेनर है। तो सपोज टू लाइन हमारे गिवन है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए वन प्लस लेमडा वेक्टर बी वन, एंड सेकेंड हमारा क्या है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए टू प्लस म्यू वेक्टर बी टू। तो देखिए ये प्लेन है हमारा, इसमें हमने दो वेक्टर लिया है, ये वेक्टर ए वन और ये है हमारा वेक्टर ए टू। अब इस वेक्टर ए वन के पैरेलल लाइन जो होगी वही तो बी वन होगा। तो इस वेक्टर ए वन के पैरेलल लाइन हमने बी वन ड्रॉ किया, इस वेक्टर ए टू के पैरेलल लाइंस बी टू ड्रॉ किया। अगर हम इसमें राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमारा इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो गया बी वन क्रॉस बी टू। तो जो ए बी का जो पोजीशन वेक्टर है हमारा हो गया ए टू माइनस ए वन। दिस गिव्स द लाइंस आर कोप्लेनर्स इफ एंड ओनली इफ ए बी परपेंडिकुलर टू बी वन क्रॉस बी टू। ये जो है कोप्लेनर तभी होंगे जब वेक्टर ए बी परपेंडिकुलर हो वेक्टर बी वन क्रॉस बी टू के। सो परपेंडिकुलर का कंडीशंस हमारे पास क्या होता है, टू वेक्टर्स के प्रोडक्ट अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए तो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। सो वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू इक्वल टू जीरो। अगर ये कंडीशन आ जाता है, ए बी का हम वैल्यू पुट कर दे तो ए बी की वैल्यू क्या है हमारी, वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू इक्वल टू जीरो। अगर हम ये प्रूव कर देते सो वी कैन से दैट द गिवन टू लाइंस आर को प्लेनर। सपोज कार्टेशियन फॉर्म में अगर इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म में अगर इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, जिसे एक्स माइनस एक्स वन बाई ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी वन। सेकेंड इक्वेशन हमारा दिया एक्स माइनस एक्स टू बाई ए टू इक्वल टू वाई माइनस वाई टू बाई बी टू इक्वल टू जेड माइनस जेड टू बाई सी टू। तो ये कोप्लेनर के कंडीशंस इसमें क्या होंगे, हम इस डिटर्मिनेंट्स फॉर्म को फाइंड आउट करेंगे और ये जीरो के इक्वल हो जाएगा अगर, तो कहेंगे कोप्लेनर है। सपोज हम इसको इस तरह से राइट डाउन करेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। उसके बाद इसके डायरेक्शन रेशियोज को राइट डाउन करेंगे, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू। दिस विल बी इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो हो जाएगा सो वी कैन से दैट द टू लाइंस आर कोप्लेनर। कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। एग्जांपल हमने लिया, सो दैट द लाइन एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई माइनस थ्री इक्वल टू वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई वन इक्वल टू जेड माइनस फाइव डिवाइडेड बाई फाइव। एंड सेकेंड इक्वेशन हमारा दिया हुआ है एक्स प्लस वन बाई माइनस वन इक्वल टू वाई माइनस टू बाई टू इक्वल टू जेड माइनस फाइव बाई फाइव आर कोप्लेनर। अगर ये कोप्लेनर है तो देखिए यहाँ पे ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, और कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था कोप्लेनर के लिए, कंडीशन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो हो जाएगा तो वी कैन से दैट द गिवन टू लाइंस आर कोप्लेनर। तो एक्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वन की वैल्यू हमारी माइनस थ्री हो गई, एक्स वन की वैल्यू क्या होगी माइनस थ्री। ओके, उसी तरह से एक्स टू एक्स थ्री सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग, और इसको हम राइट डाउन करते हैं।
तो ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो देखिए अगर इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा, और ये क्या है -1 है x2 की वैल्यू। y1 की वैल्यू क्या हमारी 1 और y2 की वैल्यू क्या होगी 2। तो इस तरह से हम लोग कंडीशंस लिख करके इसको राइट डाउन कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा, तो देखिए यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है -3, यहाँ से ले तो -3, y1 का 1, z1 का 5, x2 की वैल्यू -1, यहाँ से लेंगे तो -1, y2 की वैल्यू 2 एंड z2 की वैल्यू 5, a1 -3, b1 1, c1 5, a2 -1, b2 2 एंड c2 5। तो हम इस कंडीशंस में पुट कर देते हैं इस रिलेशन में। तो x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या हो गई 2, y2 माइनस y1 की वैल्यू 1, z2 माइनस z1 की वैल्यू 0, a1 -3 1 5, a2 b2 c2 की बात अगर करें तो -1 2 एंड 5, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया 0 के इक्वल आ गया। सो वी कैन से दैट दीज आर कोप्लेनर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। तो देखिए ये दो प्लेन हमने लिया है और इसके बिटवीन में एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए किसी भी दो प्लेन के बीच में अगर एंगल फाइंड आउट होता है करना है तो उसके नॉर्मल वेक्टर के बिटवीन में हम लोग एंगल फाइंड आउट कर लें। नॉर्मल वेक्टर ये मान लीजिए n2 है हमारा दिया हुआ, और इधर क्या है n1 वेक्टर, ये n2 वेक्टर और ये हो गया हमारा n1 वेक्टर, और इसके बीच का अगर एंगल फाइंड आउट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा वो एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। तो ये दो प्लेन हमने लिया है और ये देखिए एक लाइन हमने ली है जो कि नॉर्मल वेक्टर है किसका, प्लेन P1 का, ये P1 है प्लेन, और P2 का नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया n2 वेक्टर हो गया। इनके बीच में अगर हम एंगल फाइंड आउट करें, सपोज ये हमारे प्लेन है, तो अब ये लाइन के बीच हमारे एंगल थीटा है, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, और ये हमारा थीटा ही होगा। तो P1 का जो इक्वेशन है r डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1 एंड P2 r डॉट n2 वेक्टर d2। तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो होगा cos थीटा n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ an1 वेक्टर मॉडुलस ऑफ n2 वेक्टर होल मॉडुलस। सो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उसको हम लोग स्टडी कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लगा करके दो प्लेन के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ टू प्लेन्स आर perpendicular to each other, then n1 dot n2 equal to 0। अगर n1 वेक्टर n1 dot n2 0 के इक्वल हो जाता है तो we can say that both planes are perpendicular to each other। If two planes are parallel, then ये तभी पॉसिबल होगा जब n1 वेक्टर और n2 वेक्टर्स पैरेलल हो जाए, यानी फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल वेक्टर सेकेंड प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल हो। तो हम कह सकते हैं कि दोनों प्लेन क्या हैं, पैरेलल हैं। सपोज कार्टेशियन फॉर्म में अगर हमारा प्लेन का इक्वेशन गिवन हो तो हम उनके बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहां दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो देखो इस केस में हम लोग जो है cos थीटा अप्लाई करेंगे और डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम होगा मॉडुलस ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में अगर टू प्लेन्स गिवन है तो उनके बिटवीन का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अगर टू प्लेन्स परपेंडिकुलर है यानी P1 परपेंडिकुलर टू P2, सो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होगा। यानी अगर ये 0 के इक्वल हो जाता है तो ये दोनों प्लेन क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। सपोज दो प्लेन पैरेलल हैं तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शन में होते हैं। यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर ये कंडीशन है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। तो हम इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए दिया, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 5, फिर 3x माइनस 6y माइनस 2z इक्वल टू 7 यूजिंग वेक्टर मेथड। तो ये कह रहा है वेक्टर मेथड का यूज करके हमको जो है इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ये P1 वेक्टर दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें P1 वेक्टर की, तो इसमें जो N1 वेक्टर होगा, यानी अगर हम इसको लिखें इस फॉर्म में तो हम इसको लिख सकते हैं IX प्लस YJ प्लस ZK डॉट 2y प्लस 3j माइनस 2k। तो ये देखिए r की वैल्यू हो गई, तो ये r डॉट वेक्टर n। तो वेक्टर n1 जो हमारा हो गया वो हो गया 2y प्लस j माइनस 2k, यानी इसके स्केलर कंपोनेंट के साथ i j के हम अप्लाई कर दें, ये हमारा n1 हो गया। उसी तरह से n2 की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये हमारा हो जाएगा i इक्वल टू 5। ये हो गया IX प्लस YJ प्लस ZK इंटू 3i माइनस 6j माइनस 2k, दिस विल बी इक्वल टू 7। तो ये तो r हो गया हमारा, और ये क्या हो गया वैल्यू n2। तो n2 की वैल्यू क्या हो गई 3i माइनस 6j माइनस 2k। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ n1 मॉडुलस ऑफ n2 होल मॉडुलस। तो n1 डॉट n2, तो 2 3 जा 6, 1 6 जा 6 माइनस 6 एंड 2 2 जा 4, तो ये प्लस 4 हो गया। अब इसका मॉडुलस अगर फाइंड आउट करें तो क्या होगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अब प्लस 1, तो ये हो गया हमारा 9। और यहां पे अगर करें तो 3 3 जा 9, 36 प्लस 4 तो 49। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए ये हो गया 6 6 कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया डिवाइडेड बाई 3 इंटू, और ये हो गया 7, तो ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 21। तो cos थीटा इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 21, so theta equal to cos inverse 4/21. Now let us see another example. Find the angle between the two plane 3x minus 6y plus 2z equal to 7 and 2x plus 2y minus 2z equal to 5. तो देखिए यहाँ पे a1 की वैल्यू 3, b1 की माइनस 6, c1 की 2, a2 का 2, B2 2 एंड C2 माइनस 2। तो cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो A1 और A2 का प्रोडक्ट होगा 6 माइनस B1 B2 का 12 माइनस 12 एंड C1 C2 का माइनस 4। और इसका अगर हम स्क्वायर रूट करें इसके स्क्वायर का सम तो अंडर रूट 49, और इनके स्क्वायर का सम A2 B2 और C2 के स्क्वायर का सम अगर करें तो 12 हो गया। ये हो गया हमारा माइनस 10, इसकी वैल्यू 7, और ये हो गया 2 अंडर रूट 3। तो देखिए ये 2 से तो कैंसिल हो गया, हमारा 5 हो गया।
मॉडुलस से बाहर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5/7 √3। अब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर दिया हमने इसको, √3 तो ये हो गया 5/3/21। तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 5/3/21। तो इस तरह से हम लोग कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म में अगर इक्वेशन दिया हुआ प्लेन का, तो हम उसके बिटवीन का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। तो देखिए ये प्लेन है हमारा, और ये लाइन हमने लिया, ये लाइन, उसका इक्वेशन हमारा क्या है, वेक्टर लाइन का इक्वेशन है वेक्टर आर ए प्लस लेमडा बी। इसका इक्वेशन क्या है, वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर। और इस प्लेन का इक्वेशन हमारा क्या है, आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। तो देखिए प्लेन और लाइन के बीच का जो इक्वेशन होगा, एंगल होगा, वो ये पार्ट होगा। तो सबसे पहले हम नॉर्मल और लाइन के बिटवीन के एंगल को हम सपोज कर लेंगे कि थीटा है। तो लाइन एंड प्लेन के बीच में जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा, तो उसको हमने फाई से डिनोट कर लिया है। तो अगर हम बात करें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वेक्टर एन डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई वेक्टर एन मॉडुलस ऑफ वेक्टर एन वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी मॉडुलस। अब इस कॉस थीटा के प्लेस में हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किस फॉर्म में, साइन के फॉर्म में। ये हमारा कन्वर्ट होकर के क्या होगा, साइन के फॉर्म में हो जाएगा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। तो यानी इनके बीच में जो एंगल होगा वो साइन थीटा के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला हमारा यही रहेगा, वेक्टर एन डॉट वेक्टर बी मॉडुलस ऑफ वेक्टर एन मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। और निकालना तो हमको फाई है, तो फाई की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल हमारा प्लेन और लाइन के बीच में हो जाएगा। सो लेट अस सी द सम एग्जांपल्स। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन x plus 1/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z माइनस 3/6 एंड प्लेन का इक्वेशन है, ये लाइन का इक्वेशन होगा, ये प्लेन का इक्वेशन है। 10x प्लस 2y माइनस 11z इक्वल टू 3। तो देखिए वेक्टर फॉर्म में ही हमने एंगल को लिया है, तो इसको हम लोग जो है वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद उसके एंगल को इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ये लाइन दिया हुआ है, तो अगर हम इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करें, तो लाइन का इक्वेशन हमारा क्या होता है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। तो ए कहाँ, ए हमारा वेक्टर ए किससे फॉर्म होगा, ये जो पॉइंट दिए हुए हैं, ये हो गया -1, यहाँ 0 और यहाँ पे -3। तो हो गया आर वेक्टर ए क्या होगा, -i प्लस 3k, क्योंकि y में जो है हमारा को यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये j के कंपोनेंट हमारे इसमें नहीं होंगे, तो ये -i प्लस 3k प्लस लेमडा 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये हो गया वेक्टर बी। और हम इसको कन्वर्ट करें अगर प्लेन के इक्वेशंस को वेक्टर फॉर्म में, तो देखिए ये हो गया हमारा r डॉट 10i प्लस 2j माइनस 11k इक्वल टू 13, ये वेक्टर n हो गया। अब हम फॉर्मूला लगा दें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यानी कॉस थीटा मीन्स कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, cos 90 माइनस थीटा, हमको एंगल निकालना है cos 90 माइनस थीटा। तो पहले cos थीटा की बात करें, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर एन डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर एन वेक्टर बी।
इसको सॉल्व किया हमने, वैल्यू पुट कर दिया, तो डॉट प्रोडक्ट हो गया 20 + 6 - 66 और अंडर रूट निकाला इसका जो है मॉडुलस, तो अंडर रूट 225 एंड 49। सॉल्व करने के बाद इसका रिजल्ट आया -8/21। ये हो गया 8/21। तो देखिए ये हमारा कॉस थीटा, तो एंगल होगा नहीं, ये क्या होगा कॉस 90 - थीटा होगा। तो ये कॉस 90 - थीटा मीन्स क्या हो गया साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू वैल्यू हो गई हमारी 8/21। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन इनवर्स थीटा डिवाइडेड बाई क्या 21, 8/21। सो साइन इनवर्स 8/21, ये हमारा एंगल हो गया। सो नाउ लेट अस डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। कोई प्लेन गिवन है, किसी पॉइंट से उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो सपोज ये पॉइंट हमारा x1 y1 z1 है और ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर a डिनोट कर लिया। ये प्लेन दिया हुआ है और इसका नॉर्मल वेक्टर है। प्लेन का इक्वेशन क्या है r.n d। तो इस केस में अगर इस पॉइंट का इक्वेशन यहां से यहां तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो सपोज हमने कैपिटल D ले लिया, तो डिस्टेंस होगा हमारा, अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो वेक्टर a माइनस वेक्टर a.n वेक्टर -d डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर n। एक बार फिर से हम लोग देख सकते हैं, सपोज ये कोई पॉइंट गिवन है x1 y1 z1 और ये प्लेन दिया हुआ है, तो हमको डिस्टेंस फाइंड करना है इस पॉइंट से इस प्लेन के बिटवीन का। तो अगर हमारा वेक्टर फॉर्म में है तो जनरली हम जो है क्या करेंगे, जो भी इक्वेशंस दिया होगा हम उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। वेक्टर d इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n माइनस d डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर n। अब वेक्टर a की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट से हम निकाल देंगे वेक्टर a की वैल्यू। वेक्टर a हमारा होगा x1i + y1j + z1k। सपोज ओरिजिन से डिस्टेंस फॉर्म करना है, डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन मीन्स 0 0 एंड प्लेन। तो क्या होगा, वो वेक्टर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये पार्ट तो हमारा 0 हो गया, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या होगा मॉडुलस ऑफ -d डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर n। अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस दिया हुआ है तो डिस्टेंस हमारा कैसे निकलेगा, a x1 + b y1 + c z1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a² + b² + c²। अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन हमारा क्या हो जाएगा ax1 + by1 + cz1 डिवाइडेड बाई a² + b² + c²। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, ये ऑलरेडी एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है बट इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स। तो सपोज ये इस प्लेन का इक्वेशन है r वेक्टर r डॉट वेक्टर n d1 और हमारा कार्टेशियन में क्या हो सकता है ax + by + cz d1। और इसमें क्या है सेकेंड प्लेन का इक्वेशन r डॉट वेक्टर n, क्योंकि नॉर्मल का हमारा डायरेक्शन सेम ही होगा तो नॉर्मल वेक्टर तो सेम ही होंगे, वो डिफरेंट हो नहीं सकते। चेंज क्या होगा d1 और d2, तो यहाँ d2 हो गया। कार्टेशियन फॉर्म में ये क्या होगा ax + by + cz = d2। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में हो या वेक्टर फॉर्म में हो तो हम इनके बीच डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स इफ द इक्वेशन गिवन इन वेक्टर फॉर्म, तो d इक्वल टू मॉडुलस ऑफ d2 - d1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर n। कार्टेशियन फॉर्म में अगर गिवन है तो वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स मॉडुलस d2 - d1
डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरह से टू प्लेन अगर पैरेलल गिवन है तो उनके बिटवीन का हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अच्छा हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं डिस्टेंस से रिलेटेड। तो कह रहा सपोज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 2 5 -3 फ्रॉम प्लेन वेक्टर आर डॉट 6i - 3j प्लस 2k इक्वल टू 4। तो देखिए ये पॉइंट दिया हुआ है हमारा और ये प्लेन है। तो अगर हम वेक्टर ए की बात करें तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा 2i प्लस 5j माइनस 3k 2i प्लस 5j माइनस 3k। एंड वेक्टर एन क्या है हमारा वेक्टर एन तो इसका पार्ट है हमारा हो गया 6i माइनस 3j प्लस 2k और d की वैल्यू क्या है 4 है। फॉर्मूला हम लगाएंगे डिस्टेंस इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन माइनस डी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर एन। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12 माइनस 15 ये हो गया 6 2 जा 12 5 3 जा 15 3 2 जा 6 एंड माइनस डी की वैल्यू क्या हो गई 4 माइनस डी की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब इसका वेक्टर एन का मॉडुलस निकालना है तो 36 9 और ये। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 13 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 49 13 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 49 इसकी वैल्यू हो जाएगी और आंसर हमारा क्या होगा 13/7 यूनिट्स। तो देखिए इसकी तो वैल्यू हो गई अंडर क्या है 13/7। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस प्रोसीड द एक्सरसाइज 11.3।